नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। आप सभी लोग में से कोई न कोई कुतुब मीनार देखने अवश्य गए होंगे। अगर कोई कुतुब मीनार देखने नहीं गए तो आप फोटो के माध्यम से कुतुब मीनार को जरूर देखे होंगे। तो आज हम कुतुब मीनार के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुतुब मीनार के बारे में निर्माण से लेकर दावे तक की हर एक कड़ी को समझाएंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर विवाद कर रहा है। हमारी कई पीढ़ियां इतिहास की किताबों में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ती आई है, लेकिन अब उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर दो पंथ अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मीनार परिसर में बनी दूसरी इमारतों और स्तंभों पर भी सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर मीनार परिसर में बनी मस्जिद को लेकर तमाम तरह के दावे किए। दिल्ली की पहचान का हिस्सा रही कुतुब मीनार पर रार छिड़ी हुई है। कुतुब मीनार ने अपने वजूद में आने के बाद ना जाने कितने ही दौर देखे हैं, लेकिन इस मीनार की जिंदगी में ये दावेदारियों का दौर है। वो दौर जब कुतुब मीनार को लेकर दो पक्ष अपनी अपनी दावेदारियां पेश कर रहे हैं। कुतुब मीनार से जुड़ा सैकड़ों साल पुराना इतिहास खंगाला जा रहा है। कुतुब मीनार के दरों दीवार बारीकी से जांचा परखा जा रहा है, ताकि 2023 में इस मीनार की पहचान को पुख्ता तौर पर तय किया जा सके। लेकिन कुतुब मीनार तो अपनी पहचान की कहानी खुद बयां करती है। दिल्ली लाल किले के महरौली इलाके में मौजूद ये मीनार शुरुआत से भारत की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। कुतुब मीनार 238 फीट की ऊंचाई वाला भारत का सबसे ऊंचा का स्तंभ है। इसके शीर्ष का डायमीटर लगभग 9 फीट है। कुतुब मीनार में कुल 379 सीढ़ियां हैं। इसकी चौथी और पांचवी मंजिल पर बालकनी मौजूद है। पूरी मीनार को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से तैयार किया गया है। कुतुब मीनार इसके आसपास मौजूद कई दूसरे स्मारकों से घिरा हुआ है। इस पूरे परिसर को कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण इतिहास कहता है कि कुतुब मीनार 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी की शुरुआत में वजूद में आया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से लेकर 1220 के दौरान किया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद की गौरी की मौत हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक बन गया। उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया। कुतुब मीनार को नुकसान बताइए। 14वीं और 15वीं सदी में बिजली गिरने और भूकंप से कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की 2 शीर्ष मंजिलों की मरम्मत करवाई थी, जबकि 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी और इसकी ऊपरी 2 मंजिल का विस्तार करवाया था। विष्णु स्तंभ होने का दावा, लेकिन हाल ही में हिंदू संगठनों ने इस इतिहास को नकार दिया और विवाद उठा तो कुतुब मीनार की एक नई कहानी निकलकर सामने आई। ये दावा किया गया कि कुतुब मीनार विष्णु मंदिर के ऊपर बनी है, इसलिए इसका नाम विष्णु स्तंभ रखा जाना चाहिए। साथ ही ये दावा किया गया कि कुतुब मीनार को 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का पुनः जीर्ण होना चाहिए और हिंदू को परिसर में पूजा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जब मामला काफ़ी बढ़ गया तो बिना किसी इजाज़त के महाकाल नामक सेना के ने कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मीनार परिसर में मस्जिद कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुवत उल इस्क का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बताया जाता है कि इस मस्जिद में सदियों पुराने मंदिरों का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन के चारों ओर के खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
कुतुब मीनार के नाम पर भी दावे। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ कुतुब मीनार के वजूद को लेकर ही नहीं बल्कि उसके नाम को लेकर भी इतिहास में अलग अलग दावे हैं। यह धारणा प्रचलित रही है कि कुतुब मीनार का नाम उस कुतुबुद्दीन ऐबक रखा गया था जिसने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन वास्तविक में इतिहास में पुख्ता तौर पर कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। एक दावा यह भी है कि इसका नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर कुतुब मीनार से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज सवाल उठ विक्रमादित्य का दावा। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया कुतुब मीनार को लेकर तमाम तरह के दावे सामने आते चले गए और हर दावा इतिहास की किताबों में अब आई गई। कुतुब मीनार की कहानी को नकार रहा था। विष्णु स्तंभ और के अवशेष पर मस्जिद होने के दावे के बाद एक और थ्योरी सामने आई जिसमें कहा गया कि कुतुब मीनार एक सन टावर है जिसे गुप्त साम्राज्य के शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। लौह स्तंभ पर दावा। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद लौह स्तंभ को लेकर दूसरा दावा किया गया है। बताया जाता है कि इस स्तंभ का निर्माण भी चंद्रगुप्त ने करवाया था। करीब 1600 सालों बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है। इतिहास में जिक्र मिलता है कि इस स्तंभ को मध्य प्रदेश में उदयगिरी के गुफाओं से बाहर निकाला गया था। तोमर शासक अनंगपाल ने इसे महरौली ले आया था। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद भी 73 मीटर ऊंची मीनार के विष्णु स्तंभ होने का दावा कर चुका है। इस बात को लेकर एक याचिका दायर जिसमें कहा गया कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि यहाँ मंदिरों को नष्ट किया गया है, इसलिए उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि इस मस्जिद में पिछले 800 सालों से नमाज नहीं अदा की गई है। इस तरह से ये विवाद ही है। कुछ लोग इसे कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं तो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये विष्णु स्तंभ है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।